नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। पूरे दुनिया में अजीबोगरीब और बोटल नेक के नाम से पहचाने जाने वाले मीरा भाईंदर शहर का ये वो ब्रिज है जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है। इस ब्रिज का उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के यहाँ के जिला अध्यक्ष संदीप राणे ने बयान दिया है कि अगर 48 घंटे के भीतर इस ब्रिज को शुरू नहीं किया गया तो वो यहाँ पर जेसीबी के मदद से यहाँ के जो बैरिकेड है उसे हटाकर सामान्य नागरिकों के लिए ब्रिज को खुला कर देंगे। ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के संदर्भ में हमारे शहर के लोक प्रतिनिधि तथा एमएलए मेट्रोमैन कहलाए जाने वाले और यहाँ के विकास पुरुष के नाम से अपने आप को संबोधित करने वाले नरेंद्र मेहता ने अलग अलग किस्म के बयान दिए हैं। उनके बयानों को हमने इकट्ठा किया है। उन बयानों को आप खुद सुनिए कि किस तरह से नरेंद्र मेहता ने इस ब्रिज को लेकर बार बार अपनी भूमिका बदली है। टेक्निकली वो फ्यूचर एक्सपांशन के लिए रखा है। आप देखेंगे तो आगे जो है उसके स्लम एरिया आप समझ के चलिए, और 45 मीटर का रोड है, वहाँ पे जाके वो 30 मीटर बना है। वो 30 मीटर क्यों बना? ये आज़ाद नगर ये बस्ती बहुत पहले से थी, मतलब जब डीपी बना तब से है वो, तो इसलिए 30 मीटर। आज नहीं तो कल उसे भी 45 मीटर करना पड़ा, करेंगे ऐसा नहीं है। कल समझो कि रिजर्वेशन है एक तरफ, आप पता है, तो रिजर्वेशन तो आज नहीं तो कल हमारे पास ही आने वाला कॉर्पोरेशन, तो उस रोड को बड़ा करके उसको एक्सपेंशन किया जा सकता है। ये एक उसका उद्देश्य है। दूसरी बात, उसको गोल्डन नेस्ट की तरफ जो बाला साहब ठाकरे जी उद्यान जो अपना जो कलाताला ने, उधर भी हमारी जगह कॉर्पोरेशन की जो रिजर्वेशन, उसके अंदर से वहाँ पे एक टेक ऑफ पॉइंट बना सकते हैं। भाईंदर वेस्ट के अंदर जाने वाला पॉइंट, उसको एंट्री पॉइंट, मतलब वेस्ट में से आने वाला आदमी अगर उस फायर को करेक्ट कर देवे तो उधर से आने वाला पॉइंट हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ें आगे जाके फ्यूचर में उपयोगी होने वाली है, इस दृष्टि से वो बनाया है। लेकिन जो बनाया गया है वो वेस्ट नहीं जाने वाला है, वो शहर के लिए आगे जाने वाला है। और ये बाद में एक्सटेंशन इसलिए नहीं हो सकता था कि उसका कार्य, देखो आगे वाला ब्रिज तोड़ के बना सकता है। अगर मेट्रो आने के बाद आप क्या तोड़ोगे? क्योंकि कल अगर 4 लाइन करने का तो ऊपर मेट्रो है, तो कभी ज़िंदगी में टूट नहीं सकता है। मेट्रो क्या नीचे उतारेंगे क्या, फिर बनाएंगे क्या? तो नहीं हो सकता। ये एक्सपेंशन किया है, जो वेस्ट नहीं जाएगा जनता का पैसा, इसको हम पूरा यूटिलाइज करेंगे। और आपको विश्वास दिला तो आने वाले 4-6 महीने के अंदर ही इसकी डिझाईन बना के आगे के काम की हम सुरुवात करेंगे। तर लक्षवेधी क्रमांक 4 मीरा भाईंदरमध्ये मेट्रोला सुरुवात झाली 2019ला, जवळजवळ 2026 हा प्रोजेक्ट खूप रखडलेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाले। उदाहरण सांगायचं हे उघडीस आलं ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा एक ब्रिज आपण बघितला असेल की 4 लाईनचं ब्रिज सुरुवात होतो आणि 2 लाईन त्याचं लँडिंग होतो। असं पूर्ण जगात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुठेही असं ब्रिज बांधलेलं नाही। हा ब्रिजची डिझायनिंग कोणी केली? हा ब्रिजची डिझायनिंग कोणी केली? अधिकाऱ्यांनी त्याला का करू दिलं किंवा कॉन्ट्रॅक्टरनी आपल्या मर्जीने केलं? हा टेंडरमध्ये होता, डीपीआर त्यांनी तयार का? अशा अनेक प्रश्न आहेत। आणि मीरा भाईंदरला 217 कोटी टेंडर आहे, त्या डिझाईनमध्ये जो फरक आला त्याला जबाबदार कोण, याची उत्तरं द्यावी। ये थे भाजपा के विधायक नरेंद्र मेहता जो इसी ब्रिज को लेकर अलग अलग बयान देते आ रहे हैं। कभी उन्होंने इस ब्रिज के खिलाफ में बात की तो कभी उस एमएमआरडी के अधिकारियों का बचाव किया। हाल ही में जब हमने उनसे इस ब्रिज के संदर्भ में एक सवाल पूछा था कि उन्होंने विधानसभा में भी इस ब्रिज के संदर्भ में आवाज़ उठाई थी और कैसे वो मोदी के कार्यकाल में सुशासन की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में और हंसी मजाक के लहजे में हमें जवाब देते हुए कुछ इस तरह कहा था। आपने खुद विधानसभा में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया था कि ये जो ब्रिज बन रहा है उस ब्रिज में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। जेके जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया, ये आपने खुद ने आरोप लगाए। तो आप फिर कैसे बोल सकते हैं कि मोदी साहब के अरे वो आपने सुना नहीं, वो ब्रिज का डिजाइन कांग्रेस के कार्यकाल में बदला है। कांग्रेस का कार्यकाल जब हमारी सरकार नहीं थी तब वो बना और तब वो भ्रष्टाचार हुआ। ब्रिज का डिजाइन अच्छा, नेहरू जी का नाम लिए आपसे अगर लोकल सवाल। अच्छा हुआ कि यहाँ पर विधायक नरेंद्र मेहता की अकल काम कर गई कि उन्होंने केवल यहाँ पर इस ब्रिज के डिज़ाइन का ठिकरा कांग्रेस के सर फोड़ा, वरना वो नेहरू जी को भी याद कर लेते कि ये उन्हीं के कार्यकाल में और उन्हीं की देन है कि इस तरह से ये डिज़ाइन बनाया गया है। विधायक नरेंद्र मेहता ने इस पूरे ब्रिज के मामले में अपनी भूमिका कभी भी स्पष्ट नहीं की है। वो कभी फेवर में बात करते हैं तो कभी उसके खिलाफ में बात करते हैं। क्या ये एक जिम्मेदार विधायक की जिम्मेदारी है कि वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं?
कमेंट्स बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।